हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेक्सावर्ड्स। तो चलिए इस वीडियो से शुरू करते हैं इटरेशन मेथड्स। इससे पहले की वीडियोस में आपने जो एरे के मेथड्स देखे थे वो सारे थे बेसिक मेथड। इटरेशन का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट को आइटरेट करके निकालना। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला मेथड आज हम पढ़ेंगे मैप। मैप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप JS के अंदर भी यूज़ करोगे और रिएक्ट के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको कोड में शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल दूंगा, आपका पढ़ने वाले हैं आज मैप मेथड। ठीक है, देखिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको मैप मेथड बिल्कुल फिंगर टिप्स पे क्लियर हो जाएगा। एक भी पॉइंट में नहीं छोड़ूंगा, सब चीज़ें प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, फंक्शन कुछ भी नाम रख लो, डेटा नाम रखा मैंने, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा। ठीक है, और उसी पैरामीटर को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ए। ठीक है, इजी है, नॉर्मल है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं और इसमें 5 दे दूंगा। अब ये चूंकि ये जो मेरा फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू को कैच कर सकता हूँ, है ना। तो मैं वैल लिख के इसको इक्वल कर लूंगा। अब वैल के अंदर क्या आ जाएगा, जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ये फंक्शन के पैरामीटर में कितनी वैल्यू गई है, 5। इसका मतलब वैल के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। CLG, यहाँ पे एक बार मैं वैल को टेस्ट भी करके देख लूँगा कि क्या वो 5 आ भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ नोड और script.js, ये देखिए 5 आ गया है। अब ये फंक्शन मैंने आपको क्यों बताया है वो भी आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा मैप मेथड में ये कहाँ काम आएगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को मैं एक बार हटा दूंगा। अब बात करते हैं मैप मेथड की। तो एक एरे बना लेंगे, लेट कोई भी नाम रख लो, मान लो बी ही रख लेता हूं मैं, और एक रैंडम वेरिएबल्स की एरे जनरेट करेंगे था, ये रखता हूं मैं। अब देखिए मैप मेथड क्या करेगा, इस एरे के अंदर से एक एक आइटम को उठाएगा और एक सर्टेन कंडीशन का मतलब क्या, जो कंडीशन हम देंगे उस कंडीशन के बेस के ऊपर इन आइटम्स को एक नई एरे के अंदर पुश करके वो एरे हमें रिटर्न कर देगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर मैप रिटर्न करेगा तो उसको भी हम एक नए वेरिएबल के अंदर कैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे C रखता हूँ इसका नाम। अब B मेरी जो एरे है उसके ऊपर मैं अब मैप मेथड अप्लाई करने वाला हूँ, मैप। ठीक है, अब देखिए ये एक कॉल बैक लेता है। जब आप इसके ऊपर होवर करोगे ना, जितने भी फंक्शन और मेथड्स हैं ना, जब आप उनके ऊपर होवर करोगे ना तो वो दिखा देंगे आपको कि एक्चुअल में उनके अंदर जो पैरामीटर में वैल्यू क्या क्या चाहिए। ठीक है, अभी ये एक पैरामीटर में क्या क्या ले रहा है वो देखिए। पहले सबसे पहले ये ले रहा है वैल्यू, और वैल्यू ये एज ए नंबर लेगा, और सेकंड ये लेगा इंडेक्स, वो भी क्या लेगा, नंबर लेगा। थर्ड क्या होगा, एरे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं ये डेटा जो फंक्शन है, ये जो मेरा डेटा फंक्शन है, मैं इस मैप के अंदर अगर पास कर दूं तो चीजें कैसे काम करेगी, इसीलिए मैंने ये फंक्शन बताया था आपको। अब इसको ध्यान से देखना। अभी मेरा डेटा फंक्शन क्या कर रहा था, एक वेरिएबल की जो वैल्यू इसे मिल रही थी उसी को क्या कर रहा था, ये रिटर्न कर रहा था। अभी मैप फंक्शन क्या करेगा, इस डेटा नाम के फंक्शन के अंदर एक एक वैल्यू को उठा के इस फंक्शन को देता रहेगा, ये वैल्यू को रिटर्न करता रहेगा, और वो वैल्यू एक नए एरे के अंदर पुश होती रहेगी। अभी अगर मैं CLG करके देखूं C को, तो देखना आप आंसर, ये देखो ये एक एरे आई। ठीक है, इस चीज को अगर आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन एक्चुअल में इतनी बार ही चला है जितने मेरे इसके अंदर एलिमेंट्स थे, तो आप यहाँ पे एक CLG लगा के देख सकते हैं, और यहाँ पे आप A लिख दो, आपको हर बार पता लगेगा कि A की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, मैं अभी दोबारा रन करता हूँ। ये देखिए पहले A की वैल्यू 4 आई, जैसे ही 4 आई रिटर्न में 4 को क्या कर दिया गया है, एरे में पुश कर दिया गया है। फिर आई 5, फिर 5 को पुश कर दिया गया है, फिर आई 63, उसको पुश कर दिया गया है। ऐसे ही जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके इस फंक्शन को मिलते रहे, ये रिटर्न करता रहा,
और वो एरे के अंदर मैप मेथड पुश करता रहा और वो एरे मुझे एज ए रिटर्न में मिलती है, तो मैंने उसे सी वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया है और सी को मैंने कंसोल लॉग करके देखा है। ठीक है, अभी आपको सोच रहे होंगे कि ये मैप मेथड के अंदर मैंने फंक्शन बाहर बनाया है, चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट किया है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है मैप मेथड के अंदर। अभी हम इसे डायरेक्ट करेंगे, इस फंक्शन को सीधा उसके अंदर लिखेंगे। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसके अंदर वो फंक्शन डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब ये कॉल बैक होगा, इसको एरो फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, और ये ए नाम का वेरिएबल आप कुछ रखिए, ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू आप ए रखिए, बी रखिए, सी रखिए, कुछ रखिए, आपकी मर्जी है। और मैं ए को ही रिटर्न कर रहा हूँ। ये देखिए, पहले मैंने एक फंक्शन बनाया था, वो भी यही काम कर रहा था, ए एज ए पैरामीटर ले रहा था और उसी को रिटर्न कर रहा था। अभी भी मैं सेम काम कर रहा हूँ। मैंने एक एरो फंक्शन बनाया है, उसके अंदर ए को मैंने एज ए पैरामीटर लिया है और उसी ए को मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाई है क्योंकि जब भी आप एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हो तो आपको करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं सी को कंसोल करवा के देखूंगा तो आउटपुट बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, यही मैंने ऊपर फंक्शन बना के आपको इसलिए करके दिखाया था ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं कि एक्चुअल में मैप मेथड कर क्या रहा है। मैप मेथड कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर 1 बाय 1 वैल्यू इसको दे रहा है, ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, और हम उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, एरे के अंदर वो पुश करके दे रहा है, हम उसको सी में असाइन करके कैच कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, मैं इस चीज के साथ कुछ मैंने तभी बताया था कि जब मैंने पहले इसकी डेफिनेशन दी थी तब मैंने बताया था कि ये कंडीशनली रिटर्न करता है। कंडीशनली का मतलब क्या, मैंने डायरेक्ट ए को रिटर्न कर दिया है तो नंबर्स जो मेरे थे इस एरे के वो एज इट इज आ गए हैं। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, इसका मतलब मैंने कंडीशन लगाई है कि हर जो ए के अंदर जो जो एलिमेंट आ रहा, मतलब 4 आएगा तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर एरे के अंदर पुश करेगा, फिर 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर एरे के अंदर पुश करेगा। ऐसे ही ये जो प्रोसेस है चलती रहेगी अप टू इट्स लेंथ वेरिएबल, जो ये लास्ट का है ना, यहाँ तक चलेगी। अब देखो, मैं इसको कंसोल लॉग अगर आपको करके दिखाऊं तो इन सब का ना डबल हो गया है, 2 से इनकी मल्टीप्लाई होगी, 4 8 हो गया है, 5 10 हो गया है, 63 126 हो गया है ना। तो सभी आइटम्स को 2 से मल्टीप्लाई इसने कर दिया है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन यहां से परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये तो बात थी वैल्यू की। जब मैंने इसके ऊपर होवर किया था तब मैंने बताया था कि ये कॉल बैक लेगा और ये 3 चीजें लेगा, है ना। क्या लेगा? 3 चीजें। मैं एक बार इस मल्टीप्लाई को हटा रहा हूं। अब देखिए, मैं दूसरी चीज के ऊपर बात करता हूं कि दूसरी चीज ये क्या देता है। दूसरी चीज ये देता है इंडेक्स। हर एक आइटम जो मेरी एक एक एलिमेंट बोल दो, आइटम बोल दो, इनका इंडेक्स मुझे देगा। अभी मैं ए रिटर्न करने की बजाय अगर मैं बी रिटर्न कर दूं तो उस एरे के अंदर इन सभी वैल्यूज का इंडेक्स नंबर जो है वो पुश हो जाएगा। कैसे? अभी देखो, मैं एक बार इसको CLS आपको कर दूं और दिखाऊं नोड स्क्रिप्ट। ठीक है, ये देखिए एरे के अंदर अब क्या आ गया, चूंकि मैंने बी को रिटर्न किया है, ए को नहीं किया है। किसको रिटर्न किया है मैंने? बी को रिटर्न किया है, ए को नहीं किया है। तो जो मेरा बी है वो क्या रिटर्न करता है, जो सेकंड पैरामीटर है वो इंडेक्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो इन सभी के इंडेक्सेस मुझे मिल गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की। तो जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट हम वैल्यू देख चुके हैं कि ये एक्चुअल वैल्यूज एक एक एलिमेंट मुझे रिटर्न करता है। सेकंड हम देख चुके हैं कि ये इंडेक्स रिटर्न करता है। अब थर्ड है एरे। ये जो एरे जिसके ऊपर हमने मैप मेथड लगाया है, ये इसको कंप्लीट रिटर्न करता है थर्ड जो मेरा पैरामीटर होगा उसके अंदर। इसको चेक करने के लिए मैं बी की बजाय अब सी को रिटर्न करने वाला हूं। मैंने ना ए को रिटर्न किया है ना बी को, सी को रिटर्न किया है। सी का मतलब है कि जो थर्ड इसका पैरामीटर होगा उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो एरे के अंदर पुश होगी। अभी सी पैरामीटर के अंदर मैंने बताया था, आप होवर करोगे आपको पता लगेगा क्या रिटर्न करता है। जो एरे है खुद उस एरे को ही रिटर्न कर देगा ये। अभी आप सी के अंदर देखोगे ना, ये एरे पुश होके आ जाएगी इतनी ही बार। ये देखिए, जितने इसकी लेंथ थी उतनी बार ये एरे को इसने पुश कर दिया है।
तो यही था मैप मेथड। आप इसको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा दूं एक बार के लिए। तो चलिए मैप मेथड में आपको अभी एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगा के दिखाता हूं, ठीक है। उसके लिए भी क्या करेंगे, डेटा नाम से एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे मेरे। यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मान लो मैं की रखता हूँ, की 1, और जो मेरी वैल्यू रहेगी वो होगी मेरी 100। ऐसे ही मैं 2-3 बना लूँगा एक बार। इसके अंदर मेरी की रहेगी वो रहेगी 2, और जो मेरी वैल्यू रहेगी वो 200 हो जाएगी। और अब एक और बना, की ये होगी 3, और जो मेरी वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी 300, ठीक है। अब लगाते हैं डेटा के ऊपर मैप। तो अभी मैप एक एरे रिटर्न करता है, आपको पता ही है, तो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लूँगा ताकि वो एरे मुझे सी के अंदर मिल जाए। अभी मैं डेटा डॉट अगर मैप लगाऊंगा तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन बना दूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक तो आइटम को डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, दूसरा अगर मैं यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस लगा लूँ तो ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट हैं, इनको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? अभी मेरी एक की आएगी और एक वैल्यू आएगी, ठीक है, और इन्हीं को मैं एक ऑब्जेक्ट में रिटर्न करने वाला हूँ। कैसे? की और वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आ गई जो मुझे आपको बतानी थी। ये की आप अगर एज इट इज रखोगे ना तो जो ये पैरामीटर वाली की है ये नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर की अगर आपको डायनेमिकली एक्सेस करनी है तो इसके बाहर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या है, मान लो मैं यहाँ पे CLG कर दूं सी को, अभी देखना सबकी की ना की ही आ जाएगी। क्या मतलब की का, अभी ये देखो सबकी की आ गई, 100 की भी, 200 की भी और 300 की भी। मुझे चाहिए 1 2 3। अगर आपको डायनेमिकली चाहिए ना तो आपको यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस यूज करनी पड़ेगी। ये अब अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो ये देखिए 1 पे 100, 2 पे 200 और 3 पे 300। यही था मैप मेथड। आपने इसको बहुत डीपली पढ़ा है। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें। थैंक यू।